जो बंदा पक्का नंबर हो चुका है, ये वीडियो उसके लिए है। हिकमत की दुनिया का एक ऐसा राज जो तबीब लाखों लेके भी नहीं बताएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने लगा। इस नुस्खे को हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि ये 1 लाख का नुस्खा है जो मैं आपके लिए लाया हूँ आज। अस्सलाम। बातें नहीं करूंगा, बल्कि टू द पॉइंट आपको गाइड करूंगा। इससे बोलते हैं जनाब रेग माही। ये 4 टांगों वाली मछली है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर सांडे से भी ज्यादा ताकत पाई जाती है। फिर रिपीट करूंगा, रेग माही आदि मैंने ली है, ठीक है। वजन है इसका 5 ग्राम। इस नुस्खे में मैं जो भी चीजें यूज करूंगा बासानी आपको पंसार खाने से मिलेंगी। दूसरे नंबर पे इस नुस्खे में मैंने डाला है जवतरी को, और तीसरे नंबर पे डालेंगे सूंड, यानी कि खुश्क अदरक। कुछ लोग सूंड बोलते हैं, कुछ सूंड बोलते हैं, आप जैसा मर्जी बोल लें। चौथे नंबर पे डालेंगे अकर करहा, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। वजन आपको बता देता हूँ, सूंड का वजन था 5 ग्राम, अकरकड़े का वजन है 4 ग्राम, ठीक है। नंबर 5 पे खुश्क सगाड़े लेंगे, ठीक है, खुश्क सगाड़े 3 अदद। मुख्तसर बात करूंगा मैं आपसे आज, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद नफ्स खड्डी कितना सख्त होगा। छठे नंबर पे डालेंगे स्तावर। स्तावर आपने 6 या 7 ग्राम ले लेना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, यहीं पर कर ले, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दें, थैंक्स। अच्छा, और नंबर 7 पे जो चीज़ डालेंगे ये है दालचीनी, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लिया। और नंबर 8 पे लास्ट चीज़ डालेंगे, वो भी आपको बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा बता लूँ। यकीन करें, जो बंदा बचपन की गलत कार्यों की वजह से, मुश्तनी की वजह से मर्दाना ताकत खो चुका है ना, ये नुस्खा उसके लिए है। तो जनाब 8वें नंबर पे जड़ पान पंसारी से मिलेगी, आसानी से मिलेगी। जो चीज़ें डाली है उसमें रेगमा ही महंगी है, ठीक है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं। तो आप देख सकते हैं हम दस्ते में आ चुकी है। अब मैंने इन्हें कूट लेना है, पीस के इनका पाउडर बना लेना नंबर। यहाँ पर खुश्क सफूफ कूटा जा चुका है, ये पाउडर फॉर्म में तैयार हो गया। बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, दानेदार है। रोजाना सोने से पहले आधा चम्मच सिर्फ आपने लेना है गर्म दूध के साथ। 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर।